पहले मैं अपने वोटर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें जो 10,000 वोट से नवाजा। ये हमारे 10,000 वोट इनके 10 लाख वोट के बराबर है, क्योंकि हमने सियासी दलाली करके ये 10,000 वोट हासिल नहीं करे हैं। हमने हिंदुस्तान के नाम पे ये वोट हासिल करे हैं। जो हमारा 2009 पे प्रिंसिपल स्टैंड था, अल्लाह के फजल करम से और लोगों की दुआओं से आज भी वही हमारा स्टैंड रहा। हमारा मौक़िफ़ कहीं चेंज नहीं हुआ, ये आपको भी मालूम है, यहाँ की आवाम को भी मालूम है। और जिस तरीके से लोगों ने प्यार दिया, जिस लोग तरीके से यहाँ के माँओं-बहनों ने हमारी दुआएँ दी और जिस तरीके से नौजवानों का एतमाद रहा, मुझे लगता है कि यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। और ये जो 10,000 वोटर है, ये हमारे 10,000 शेर है। इन्होंने ये साबित करके दिखाया कि ये जो लोग पार्लियामेंट में 45,000 वोट लिए थे लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से, 40,000 वोट लिए थे, इन 10,000 वोटों ने इनको 25,000 पे समेट कर लाया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जिन लोगों ने जीता, अगर उनको ये लगता है कि ये 1400 वोट से जीतना उनकी कामयाबी है, ये इनके लिए शर्मनाक वाक़या है। ये इनके लिए शर्म की बात है कि जहां 5 लाख वोट से पार्लियामेंट इलेक्शन जीते, वही अपनी घर की सीट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने खानदानी राज को आगे बढ़ावा दिया और अपने भाई को आगे किया और कल तक इसी खानदानी राज के खिलाफ बोलता था। आज खानदानी राज फिर से उसने कायम दायम किया और आज देखो हालत ये हुई कि हमारे इस 10,000 वोट की वजह से सिर्फ वो 1400 की वोट से जीत गया। ये यहाँ के लोगों को समझने की जरूरत है। और मीडिया में एक चीज मैं जरूरी कहना चाहूंगा कि अगर कश्मीर के नौजवान, यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ की बेटियां जेलों में बंद है, जिन लोगों ने मसले कश्मीर को लेके बात करी थी, उन लोगों को पहले पूरी तौर रिहा किया जाना चाहिए। इसलिए रिहा किया जाना चाहिए क्योंकि कानून हर किसी के बारे में बराबर है। अगर रशीद इंजीनियर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मसले कश्मीर को लेके बात करने दी जा रही है, तो उन लोगों की क्या कसूर है, उन लोगों का क्या कसूर है जिनने अभी तक मसले कश्मीर को लेके 6-6 साल, 7-7 साल जेल काटा? आप ही लोग मुझे बताइए। तो ये कहने का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मसले कश्मीर को पॉलिटिकल लेजिटिमेसी देने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है फिर जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों के साथ वादा किया कि ये मसले कश्मीर, ये जो रायशुमारी, ये जो बाकी यहाँ पे मामले चल रहे थे धोखेधड़ी के, फरेब और धोखेबाजी के, वो सब खत्म हो गया। तो इसको क्यों आप अलाउ कर रहे हैं? तो फिर वो आदमी को क्या आप कहेंगे जो मसले कश्मीर को लेके जेल में है? वो तो इनसे फिर इस इंस्पिरेशन लेगा, बोलेगा हमारा एमपी कह रहा है, हम भी कहेंगे। तो ये रशीद इंजीनियर नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज कर रहा है। हमारे ये एक किस्म का नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, जो इन मामलों को लेके हमारी सोवरेनिटी और यहाँ की लोगों की इंटीग्रिटी को ललकारने की बात है। ये इस मुद्दे से हमारी सोवरेनिटी पे क्वेश्चन मार्क लगता है। ऐसे अनासिरों को बिल्कुल जो है कि टेरर फंडिंग के चार्जेस में अगर ये बंद है, इनको मुझे लगता है कि इनको वहीं पे ठीक जगह है जहां पे ये थे अभी तक, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम पड़ गया कि इसने जो इनको वादा किया था, मैं 5 लाख वोट दूंगा आपको, मैं 10 सीटें दूंगा, और आज हुकूमत हिंद को ये मालूम पड़ा कि ये खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी टेल के बगैर चूहा निकला। कि अगर आप देखोगे कि इसने ज्वाइंटली 1 लाख वोट भी नहीं लिया 40 सीटों में जहां इसने अपने कैंडिडेट लड़वाए। तो दैट मीन्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए जिन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटीग्रिटी को लेके सवालिया निशान उठता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा 10,000 वोट है, वो यहाँ 10,000 वोट हिंदुस्तान के नाम पे 10,000 वोट पड़ा है, वो यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे वोट पड़ा है, वो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को लेके वोट पड़ा है, वो यहाँ पे तामिल तरक्की को लेके वोट पड़ा है, वो फ्यूचर को लेके वोट पड़ा है, वो नौजवानों ने हमें साथ दिया है, उस चीज को हमने जो है कि वोट लिया है।